इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट, हमारा स्ट्रेस लेवल्स जो इतने बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये मिसकैरेजेस के रेट इंक्रीज़ होने का। तो कभी कभी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी एसोसिएटेड हो जाते हैं कि डायबिटीज़ डेवलप हो गया है या बीपी का इशू चल रहा है, वो सब भी प्रेगनेंसी को किसी ना किसी तरीके से और अफेक्ट करते हैं। मदर की एज बढ़ना खुद में एक हाई रिस्क रीज़न होता है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आजकल मिसकैरेज इतना कॉमन कैसे हो गया, जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ा सदमा या फिर यूँ कहें बहुत बड़ा एक्सीडेंट माना जाता था, लेकिन आजकल इतना कॉमन कैसे हो गया है? तो मैं दो बातें बोलूँगी इस बारे में। एक तो आजकल ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, कई बार पहले पता ही नहीं चलता था। अगर हम मिसकैरेजेस की बात करें तो 10 से 20% प्रेगनेंसीज एंड करती हैं मिसकैरेज में, जिसमें से काफ़ी प्रेगनेंसीज के बारे में पेशेंट को, महिला को पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, कुछ दिन पीरियड्स ऊपर हुए, अभी तक यूरिन टेस्ट भी नहीं किया था और हैवी ब्लीडिंग हो गई, शी वुड थिंक कि मुझे नॉर्मल पीरियड ही आ गया, बट प्रेगनेंसी हुई थी, जो अधिकतर केमिकल प्रेगनेंसी या वेरी अर्ली प्रेगनेंसी होती है। तो वो चीज़ आजकल बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो गई है। लोग यूरिन टेस्ट घर पे खुद बहुत आराम से जल्दी से कर लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई और फिर ब्लीडिंग हुई। तो एक कारण तो ये मोर रिपोर्टिंग है पहले और अब में। दूसरा ज़रूर क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट, हमारा स्ट्रेस लेवल्स जो इतने बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये मिसकैरेजेस के रेट इंक्रीज़ होने का। प्लस आजकल द एज जब एक महिला कंसीव कर रही है वो भी पहले से चेंज हो चुकी है। पहले 25-30 के आसपास कंसेप्शन ज़्यादा होते थे, आजकल वही एज 35 प्लस बहुत आम तौर पे देखी जाती है, 35, 40, इवन 40 प्लस पे। तो कभी कभी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी एसोसिएटेड हो जाते हैं कि डायबिटीज़ डेवलप हो गया है या बीपी का इशू चल रहा है, वो सब भी प्रेगनेंसी को किसी ना किसी तरीके से और अफेक्ट करते हैं। मदर की एज बढ़ना खुद में एक हाई रिस्क रीज़न होता है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो मैं अगर एक राइट एज पूछूं आपसे कंसीव करने के लिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि 25 to 30 तक किया जाता था, विच इज़ आई थिंक गुड फॉर प्रेगनेंसी, है ना। लेकिन अभी के डेट में बोलें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं कि जो बाद में लेट ऑफ प्लान करती हैं प्रेगनेंसी, तो राइट एज क्या है? राइट एज 25 to 30 ही है। ये हमारी बॉडी ऐसे ही बनी है। किसी भी महिला में एक लिमिटेड एग्स होते हैं और वो एट द टाइम ऑफ बर्थ बन गए होते हैं, वही एग्स पूरी लाइफ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि न्यू एग्स बन रहे हैं। तो जैसे जैसे एक विमेन की एक एज इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे उसके जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी पर भी इफेक्ट होने लगता है। तो हमारी क्रोमोसोम्स की बीमारियां जो हैं, गुणक्षेत्रों की बीमारियां, उसके रिस्क उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्लानिंग 2 kids, तो द सेकेंड वन इज़ यूजुअली आफ्टर 30 और नियरिंग 35, विच इज़ ऑल्सो ओके।